अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक अहम टॉपिक पर बात होगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन की एक अहम गुफ्तगू इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और आज भी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में वो ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, देख लिया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जो ज़राअत है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी, हम बहुत से इकदामात कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन की भी एक अहम गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने सब कुछ वाज़िया कर दिया और सारी हकीकत से पर्दा उठा दिया। वो भी क्लिप आप लोग वीडियो में शेयर किया जाएगा आज के ताज़-तरीन रेट भी। तो जो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और ज़रा देख लीजिए चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन की एक अहम बुखारी साहब, गुज़श्ता बहरान की वजह से किसानों ने पहले ही गंदम कम काश्त की और फिर मौसम की वजह से गंदम की पैदावार में 11% मजीद कमी हो सकती है, जिसकी वजह से गंदम इंपोर्ट करना पड़ सकती है। किसान जो पहले ही बदहाल है, वो कैसे अपने अखराजात पूरे करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शिजिया आपका, बहुत शुक्रिया। और सुनो टीवी का आपसे अक्सर बात होती रहती है और गंदम के हवाले से हमने पहले पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कही थी कि हुकूमत का जो रवैया है और जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उससे ये नुकसान हो सकता है कि किसानों को ये वारा नहीं खाती जो कीमत इस वक्त दी जा रही है। आप ये देखें कि 2023 में 3900 इसका रेट दिया, फिर 24 आया और अब 25 आ गया। आप देखें कि पिछली दफा जो किसानों के साथ सलूक रवा रखा गया वो आपके सामने है कि वही गंदम जो है, जो 3900 रुपए जो इन्होंने कॉस्ट लगाई, इनके इदारों ने लगाई 3475 रुपए, और बाकी जो है वो उसके अंदर नफा डाल के 3900 रुपए। तो ये यकायक क्या हो गया मैडम को, वजीर आला साहबा को, कि उन्होंने एकदम से आते ही वो सारी जो एक इमारत 76 साल से बनी हुई थी, जो फूड डिपार्टमेंट की शक्ल में और उसके बाद जो पास्को की शक्ल में, जो किसानों से गंदम खरीद करते थे, तो मार्केट के अंदर एक बैलेंस रहता था। ये जेल के अंदर होता था, जो स्टॉक करने वाले हैं, माफियाज हैं या खरीदार हैं, उनको पता होता था कि हुकूमत ने भी ये गंदम खरीदनी है। वैसे भी हमारे दीन के अंदर ये बात है, सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये भी बात कही गई थी कि आप अपना गल्ला जो है वो उसको जमा रखिए, यानी स्टेट की जिम्मेदारी है ये। इन्होंने देखो इतना बड़ा ये इकदाम उठाया और ये सोचा नहीं है कि ये एक आम लोगों के हाथों में दे दिया, जो इन्वेस्टर है और जो उन्होंने फिर हशर किया जो पिछली दफा। और अब भी आप देख रही हैं कि कोई जो है वो उसकी पॉलिसी नहीं। जिस मुल्क के अंदर अनाज जो है वो स्टेट की दस्तरस से बाहर हो जाए, या असला जो है उसके बारे में भी कुरान के अंदर कहा गया कि अपना जो है वो उस को जमा करो। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत की ये पॉलिसी कैसी पॉलिसी है कि किसान मारा मारा फिर रहा है। अभी गन्ने में जो इसके साथ हशर हुआ है वो भी आपके को मैं बताता चलूं कि उसके अंदर भी इन्होंने नई खरीदारी की। गुज़श्ता साल अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया गया था कि $1 अरब की गंदम बैरून मुल्क से दरामद की जा सकती है। यही रकम मकामी किसानों पर क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि अगर किसानों को एम्पावर किया जाए तो शायद गंदम दरामद करने की नौबत ही ना आए। जी शिजिया, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, मगर ये चाहते नहीं है ना, किसान को तो मजबूत देखना नहीं चाहते। ये किसान ही है जिसके दम से ये सारी रौनकें हैं, आपकी सारी इंडस्ट्री चलती किसान के सर के ऊपर है। किसान अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो पालने वाला है और पालने की जिम्मेदारी जो है किसान को दी है। ये कितने सेक्टर्स को पालता है। आप सनद ले लें, आप ये देखें कि उससे कितने शोबाजात जो है वो चलते हैं। आप एक ठेले वाला भी जो है वो उसी से ही रोजी कमाता है। एक मंडी में जो आड़ती बैठा है वो भी इससे रोजी कमाता है। तो ये इनको इस तरफ जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना इनकी पॉलिसीज है। आपके नेबर कंट्री ने, इंडिया ने 2025-26 वीट की प्राइस अभी
जो है वो मुकर्रर कर दी है और वो किसान को ये अपना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि ये रेट मुकर्रर हो गया है, तो अब जो है वो किसान जो दिलजमी के साथ बीजेगा। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि जो है वो गंदम कम बीजी गई है, 30% कम बीजी गई है। आप ये देखें फिर इनकी पॉलिसी है कि जब वो पिछली निगरान हुकूमत ने जो गंदम खरीदी, आपको याद दिलाता चलूं, तो उस वक्त अपना हमारे मुल्क के अंदर गंदम पड़ी थी। अब ये बाहर के लोगों से $1 अरब या उससे कुछ ज्यादा की जो है वो मंगाने की अभी ये ट्वीट किया है आपके जो वजीर खजाना है, उन्होंने ये बात कही है कि खरीदनी पड़ेगी। सर, पंजाब हुकूमत तो दावा करती है हमने किसानों को सबसे ज्यादा खुशहाल किया है, ट्रैक्टर स्कीम लाए हैं, किसानों के लिए कर्ज स्कीम लाए हैं, मियारी बीज का इंतजाम किया है। इसके अलावा हुकूमत कौन कौन से ऐसे इकदाम करे जिससे किसान खुशहाल हो? क्योंकि वजीर ज़राअत पंजाब आशिक रहमानी तो कहते हैं कि 5 एकड़ या ज्यादा काश्त करने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड से 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। किसान कार्ड से आपको कोई फायदा हासिल कर रहे हैं? जी, मैं इस पे यही कहूंगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे तो ये जो है समझ नहीं आती कि 50 लाख से ऊपर जो है वो किसान पंजाब के अंदर है। आपका 13-14 करोड़ का ये सूबा है। मुझे बताएं कि आपने 9,500 ट्रैक्टर दे के कौन सी खिदमत की है? आपने तो इंडस्ट्री को फायदा दिया उसका जिसका ट्रैक्टर नहीं बिक रहा था। आपने क्या अपना क्या किया? आपने रिसर्च के लिए कितने पैसे जो है वो रखे हैं? जब आपके कभी प्रोग्रामों में ये आए, आप हमें भी बुलाइए, आप ये आमना सामना किसी वक्त कराएं, इनसे हम पूछे कि भाई आपने रिसर्च के लिए क्या पैसा रखा है, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या आपने वो ऐसी जो काम किया है जिसकी वजह से जो है वो उस तरह का बीज जो है वो नया मुतारफ कराया जाए जो इस माहौलियाती जो है मौसम उसका वो मुकाबला कर सके। आप देखें कि हमारे नेबर कंट्री के अंदर 80 लाख से जो गांठ से जो है उनकी कॉटन शुरू हुई, आज वो 4 करोड़ पे पहुंच गए। सर, गंदम के अलावा आपके ख्याल में कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें बहरान का सामना करना पड़ सकता है? आपकी कॉटन में आप ये देखें कि हमारी ज़बू हाली की इंतहा देखें कि आज जो है वो 55 लाख गांठ जो है वो हुई है। आपके मुल्क की जरूरत कमोपेश 1 करोड़ और 10 लाख गांठ है। और आप यानी इन इदारों को शर्म आनी चाहिए जो ये पॉलिसी बनाते हैं। मुझे जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मैं वो फसल क्यों बीजूंगा? जब इन्होंने गन्ने को फायदा देने के लिए तो इन्होंने ये इस कॉटन एरिया के अंदर जो बेल्ट आपका जो पाकिस्तान बनने से पहले सर रॉबर्ट जो है वो आए और उन्होंने यहाँ का जायजा लिया और उन्होंने रिपोर्ट पेश की बरतानिया की हुकूमत को। उस वक्त अंग्रेज जो है राज था, तो उसने कहा कि आपके साहिवाल से लेके हैदराबाद तक की ये पट्टी जो सारी है ये कॉटन के लिए इंतहाई मौजू है। बुखारी साहब, हर साल यही होता है, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाते हैं, हुकूमत टाल मटोल से काम लेती है, लेकिन फिर चंद दिन बाद खामोशी छा जाती है। और आज के ताज़ा रेटों की अगर बात की जाए तो सरसों मार्केट 5700 रुपये से लेकर 5800 रुपये, बहावल नगर में 1509 मुंजी की बात की जाए तो 5900 रुपये तक बहावल नगर में आज पहुंच गई। तिल मार्केट 12,000 रुपये तक। गंदम की बात की जाए तो न्यू जो गंदम है 2700 रुपये तक इसका रेट लग रहा है। और मजीद अगर रेटों की बात की जाए, पंजाब में कैनात बुरेवाला में 5900 रुपये तक बिक चुकी है और उकाड़ा में 5700 रुपये तक। मुंजी 1509 बुरेवाला में 5450 रुपये तक और मुंजी 1847 5350 रुपये तक बुरेवाला में। अरवाला में 5300 रुपये तक आज सेल हुई। 17-18 मुंजी 5800 रुपये तक अरवाला में और सुप्री मुंजी 3500 रुपये तक बुरेवाला में। यारी 6 मुंजी 2460 रुपये तक आज का ताज़ा और फ्रेश रेट। और मकई के रेटों की बात की जाए तो पंजाब में मकई के रेट उकाड़ा में 3380 रुपये, साहिवाल में 2700 रुपये से लेकर 3172 रुपये, अरवाला में 3225 रुपये आज का ताज़ा और फ्रेश रेट।